और ये जो प्रोसेस है ये आपको एक बहुत बेहतर एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट कर देगी जो मेहनत करना जानता है। सवाल सॉल्व हो जाना प्रोसेस नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा है, बट आपका जो है वो एक मॉडिफाइड वर्जन तैयार हो रहा है जो आगे चल के जिंदगी में किसी भी फील्ड में उतरेगा, आग लगा देगा। थक जाते हो ना दिन में यार, सर सुबह स्कूल जाके आते हैं फिर यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। मैंने कहा हाँ यार थकान तो हो जाती है ना। देखो इस थकान के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो करना ही पड़ेंगे ऑब्वियसली, वहां पे भी जाना ही पड़ेगा वरना स्कूल वाले परेशान करेंगे। बट ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये मत कीजिए, बट हाँ ये जरूर बोलूंगा कि ये जो थकान है ना, ये जो थकान आपको अभी महसूस हो रही है, ये आपकी जिंदगी में आगे आने वाली जितनी भी कठिन समस्या है, कठिन थकाने हैं, जिंदगी में आगे भी थकान आएगी, ये उनका जवाब है। तो अभी जो आप थकान महसूस कर रहे हैं आपको इन फ्यूचर थकान कभी महसूस होगी नहीं, क्योंकि जो ये प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम ग्रिलिंग प्रोसेस, भाई साहब सुबह स्कूल, शाम को क्लासेस, फिर स्कूल का अलग होमवर्क, अलग उनके जो है वो चलते रहते हैं प्रैक्टिकल, ये प्रोजेक्ट सबमिट करो, वो प्रोजेक्ट, वो अलग नौटंकी चल रही है। पैरेलल में यहाँ पर जो हमारे पास में है ये यहाँ पर अलग चल रहा है, तो कैसे मैनेज करें इस छोटी सी जान पर बहुत सारी समस्याएं जो है वो बनाई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, द पॉजिटिव थिंग इज सबके साथ ये समस्याएं हैं। आप बोल सकते हो थोड़ा परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि डमी है तो उन पे भी समस्याएं आएंगी, उनको भी स्कूल कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा पेपर देने, तो सबके साथ ये समस्याएं, और जनरली लोग जो है वो इन समस्याओं से लड़ लेते हैं। एनी हाउ आप मैनेज करके निकले, और जैसे ही आपको स्कूल में या कहीं पर भी पूरे दिन में जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप क्या करें, अपनी कोचिंग का काम मतलब स्कूल का काम को हटाकर जो भी नोट्स बनाने का है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का है, डीपीपी है, उसको निपटाइए। फिर वो बोलते हैं क्या, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम्स, ये सब चलते रहेंगे। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है ये आपको एक बहुत बेहतर एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट कर देगी जो मेहनत करना जानता है। यही तो वो प्रोसेस है। सवाल सॉल्व हो जाना प्रोसेस नहीं है, सिर्फ सवाल सॉल्व हो जाना ही आप अगर प्रोसेस समझ रहे हो तो वो नहीं है, ये पूरी एक प्रोसेस है। बैठना, लेक्चर अटेंड करना, स्कूल जाना, फिर सिचुएशन अनबैलेंस हुई, अनइवन हुई तो उसको बैलेंस करना अपने हिसाब से, एफर्ट लगाना, दिस इज कंप्लीट प्रोसेस। आपको नहीं पता चल रहा है, बट आपका जो है वो एक मॉडिफाइड वर्जन तैयार हो रहा है जो आगे चल के जिंदगी में किसी भी फील्ड में उतरेगा, आग लगा देगा। और वैसे भी सर हम लोग तो इंजीनियर्स हैं, हम सब कर सकते हैं, हमारे पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मुस्कुरा के पढ़िए प्लीज, जो आपकी एज है, जो आपकी उम्र है, उसमें चेहरे पे शिकस्त, थकान कभी मत आने देना। हमारी एज ही ऐसी है सर, आप हमें बिठाकर पूरी रात चाहे हमसे मूवी दिखवा लो, पूरी रात चाहे आप सर हमसे कैरम खिलवा लो, दोस्तों से बात करवा लो, पूरी रात घुमा लो, तो हमारे अभी शरीर में क्या सर एनर्जी बहुत है, उस एनर्जी को अपने शरीर से गायब मत होने दे। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है मुस्कुराते रहो, और जो जल रहा है उसे जलाते रहो। स्कूल में ये होता है कि टीचर ने जो बोर्ड पे छापा वो लिख लो, और जब एग्जाम देने जाएंगे तब एक बार पढ़ जाएंगे क्या करवाया था, वो देख के वहां से नंबर आ जाते हैं। हमें IIT JEE में ये समझ में आ गया कि टीचर जो बोल रहे हैं या जो वो सामने हमें व्यक्ति खड़ा है वो जो बोल रहा है उसको ध्यान से पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारी बातें बोल रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल लिखकर आप नहीं सीख सकते, लिखने जाओगे तो सीखने वाला काम जो है वो छूट जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि पहले आपको ध्यान से सुनना चाहिए, फिर उसके बाद में कोई भी डाउट आए तो पूछना चाहिए। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मेरे उम्र के सभी व्यस्त हैं इधर उधर कहीं, मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए अब भी वहीं, मुश्किलें खड़ी हैं दरवाजे पर और पूछ रही हैं कब टूटेगा, मैंने कहा कभी नहीं। तैयार हैं आप?